Hello everyone. I hope सब लोग अच्छे होंगे. And today we are going to discuss one stock जिसके मैं analysis कर रहा था. इसके भी recently results भी आए हैं. And that is Vedanta. So let's understand the company both financially how it is doing, fundamentally क्या इसका काम है. And we will also look at the recent results जो अभी कंपनी ने पोस्ट करे हैं and आगे क्या इसमें टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमारे टारगेट्स या फिर हम लोग इसको किस प्राइस पे परचेज कर सकते हैं या कंसोलिडेट कर रहा है अभी जैसे ये. तो इसको कहाँ पे हम परचेज कर सकते हैं, क्या इसका टारगेट हो सकते हैं आने वाले 1 से 1.5 साल में. सो विल चेक दैट. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले दिस इज अ वेबसाइट स्क्रीनर. इस पे हम लोग किसी भी कंपनी को फंडामेंटली चेक कर सकते हैं, उसकी अर्निंग्स क्या है, क्या मार्केट कैप है. ये बिल्कुल फ्री है. यू जस्ट हैव टू लॉग इन. इसके ऊपर भी एक सेशन कर देंगे हम लोग. इस पे हम लोग इसके जो भी रेशियोज हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे आर ओ सी देख सकते हैं. इसकी कंपनी की 27% है आर ओ. सिमिलरली आप कोई भी स्टॉक यहाँ पे सर्च करके इसकी एक स्क्रीन बना के अपनी, ये मैंने अपनी पर्सनल स्क्रीन बनाई है, उसके बेसिस पे जो जो मैंने इसमें पॉइंटर्स या फिर डाले थे वो इस पे शो कर रहा है. राइट. तो अभी देखते हैं पहले वेदांता कंपनी काम क्या करती है. So Vedanta Limited is a diversified natural resources group engaged in exploring, extracting, processing. Basically, minerals और oil and gas को extract करती है, जैसे कि zinc, lead, silver, copper, aluminium, iron ore and oil gases. All over the world इसका काम है. ठीक है. एंड अभी इसको देखते हैं कि प्रेजेंटली इंडिया में जो है 65% ऑफ टोटल रेवेन्यू. मलेशिया में इसका 9%, चाइना में है 3% एंड यूएई में 1%. अदर्स इज इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 22%. इसको अगर हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं इसके बिजनेस को, तो बिजनेस सेगमेंट में इसका एल्यूमिनियम 38% आता है, प्लस जिंक, लेड एंड सिल्वर 24% एंड सो ऑन, कॉपर 15%, ऑयल एंड गैस 8%. सो अभी ये भी डिस्कशन हो रहा है कि कंपनी अपना डीमर्जर करेगी. एंड जिसके पास भी एक शेयर होगा अगर, तो उसको 5 और शेयर्स मिलेंगे. जैसे वेदांता कॉपर हो गया, वेदांता एल्यूमिनियम हो गया, आयरन ओर हो गया. तो इस टाइप से डीमर्ज होगा. एंड उसकी भी न्यूज़ आई है रिसेंटली कि वो अराउंड सितंबर तक फाइनलाइज हो जाएगा. अभी वो टेंटेटिव है, बट जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा तो सितंबर तक अभी फाइनलाइज होने के उसके चांसेस हैं. बट यू नेवर नो कि कितना डिले होगा अभी. बट हाँ, डीमर्जर तो इज इन प्रोग्रेस. सो अब आते हैं हम इसके रेशियोज पे एंड कंपनी क्या वर्क कर रही है एंड कैसा परफॉर्मेंस दे रही है पास्ट में और रिसेंटली. सो मार्केट कैप जो है वो कंपनी का अराउंड 1,62,320 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा है. राइट. मतलब कंपनी तो काफ़ी बड़ी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. इसने हम हाई बनाया था, लास्ट 52 वीक का हाई जो था 527 था एंड जो 52 वीक का लो था वो 362 है. कंपनी के पास एक चीज़ अच्छी है कि डिविडेंड यील्ड अच्छा देती है अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, विच इज़ अभी 10.5% है. मीन्स अगर आपके पास अभी कोई स्टॉक होगा, मतलब अभी जैसे 450 का स्टॉक है, तो उस पर जो 10.5% ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ के आसपास ये आपको एनुअली उस पर डिविडेंड देगी, जो कि डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाता है. कंपनी की बुक वैल्यू है 105, स्टॉक ट्रेड कर रहा है पी 11.6 पे. आर ओ सी आर ओ ई दोनों ही अच्छी है कंपनी की, विच इज़ लाइक अबव 20%. तो हमसे ठीक ही अच्छा ही मानते हैं. 27% इसकी आर ओ सी, आर ओ ई 38.8% है. एक जो इसमें कंपनी में नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है वो डेट इस पर काफ़ी ज़्यादा है, विच इज़ ठीक है कि क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, इतना डेट थोड़ा सा ज़्यादा है. बट हाँ ठीक है, अभी कंपनी इसको धीरे धीरे डिक्रीज कर ही रही है अपनी पॉलिसीज के बेसिस पे. आयुष्मान सेट स्कोर भी 2 के ऊपर है, तो ठीक है. यहाँ पे अभी लेट्स सी कि अभी आगे के इसके जो रिसेंट रिजल्ट आए हैं वो क्या है कैसे हैं. तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट है. राइट. तो मार्च में जो इसने रिजल्ट पोस्ट करें वो लास्ट दिसंबर में जो पोस्ट करते उससे ज़्यादा ही है. जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी अराउंड 350 समथिंग का प्रॉफिट बढ़ के ही आया है. जो इसका नेट प्रॉफिट है उसमें भी अराउंड अप्रॉक्स 90 करोड़ का प्रॉफिट. ईपीएस में थोड़ा गिरावट है, बट ठीक है, अराउंड अप्रोक्सीमेट सेम.
बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो टोटल P&L में हम देखते हैं, तो उसकी जो सेल्स है मार्च 2025 के जो रिजल्ट्स हैं, उसमें काफी ज्यादा अराउंड 10 करोड़ 10 करोड़ बढ़ के आया है, राइट। एंड जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी अराउंड 7,000 करोड़, राइट। यहाँ पे 10,000 करोड़ एंड यहाँ पे 7,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनकम है। इनकम में मीन्स इंक्रीमेंट है, राइट। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड 6,000 करोड़ का। एंड जो नेट प्रॉफिट है ये बहुत ज्यादा डबल से भी ज्यादा हो गया है, राइट। अराउंड 150% इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है इसके नेट प्रॉफिट में। ईपीएस भी देख सकते हैं, मगर 11.40 पहले था दिसंबर मार्च वाले पिछले मार्च 2024 में। तो मार्च 2025 में जो इसने रिपोर्ट करा है ईपीएस विच इज वेरी गुड 38.3 मीन्स फाइनेंशियली तो कंपनी अब अच्छा कर रही है एंड रिजल्ट भी अच्छे पोस्ट कर रही है, ठीक है। अभी हम इस पे आते हैं इसके। और अगर हम इस नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सब कुछ आपको कोई भी स्टॉक यहाँ पे डालोगे तो सिमिलरली ऐसे ही उसके बारे में पूरी रिपोर्ट 2022 की आ जाएगी। अभी हम देखते हैं कि किस किस के कितने इसमें प्रोमोटर्स हैं, एफआईआईज और डीआईज है, कितने इन्वेस्टमेंट है वो सब। प्रोमोटर्स हमारे कंटिन्यूसली चलते आ रहे हैं। यहाँ पे सितंबर 2024 में कुछ प्रोमोटर्स ने अपने सेल करे थे, जो उसके बाद 56.38 बचे। तो अभी लास्ट 3 क्वार्टर से वही सेम है, पहले 69.69 था जो कि अब हो गया 56.38। एफ आई आई का इसका पहले दिसंबर में 12.02 था, अब 11.15 है। बट डी आईज की यहाँ पे जो भी होल्डिंग्स है वो अराउंड बढ़ गई है, ऑलमोस्ट अराउंड 1% हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। गवर्नमेंट का भी यहाँ पे थोड़ा सा स्टेक है। पब्लिक की जो होल्डिंग थी वो थोड़ी कम हुई है, 515.92 थी, मतलब कि किसी और बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे शेयर्स उठाए, इसी राइट। अब हम आ जाते हैं इस पे रिजल्ट्स जो इन्होंने पोस्ट करे थे उसका। ये इन बनी की है, एक वेबसाइट है, वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने कितना अपना रिजल्ट पोस्ट करा है। तो एज पर द इन मनी जो कि इन्होंने रिपोर्ट शेयर करी है, वो है वेदांता लिमिटेड रेवेन्यू जम्प 14.19% in last year same period, which is to 41,217 crore rupees. In the Q4 24-25 on a quarterly basis, Vedanta has Limited has generated 3.57 jump in its revenue since last 3 months. सो नेट प्रॉफिट जो है, जैसे मैंने आपको बताया 150% अराउंड, तो टू बी एग्जैक्ट इट इज 154.42%, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन बढ़ के आया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड ऑल्सो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 122.8% लास्ट ईयर जो इसका था उससे इतना बढ़ के आया है, विच इज़ ग्रेट। ठीक है, नाउ वी विल चेक। अभी एक ट्रेंड लाइन वेबसाइट है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं स्टॉक्स को कि क्या उसमें चल रहा है एंड क्या ऑल एनालिस्ट कह रहे हैं, कैसे इसका पी, ये सब चीज़ें। ये भी एक वेबसाइट है, तो ये भी आपको मैं शो कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये देखने आया था कि जो और एनालिस्ट हैं इसका मोमेंटम कैसा है, वो कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस कंपनी को। तो मैंने देखा लाइक जो 15 एनालिस्ट हैं उसमें से रिकमेंडेशन जिन्होंने दी है, 8 ने स्ट्रॉन्ग बाय दिया है अभी वेदांता पे, एक ने 1 ने बाय दिया है, 5 ने होल्ड करने का, अगर आपके पहले से होल्डिंग तो उसको होल्ड करके चलें, एंड एक ने कहा है सेल करने के लिए, ठीक है। जैसे कि और यहाँ भी हम लोग इसके रिजल्ट्स वगैरह पूरा बैलेंस शीट वगैरह सब देख सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे ओनरशिप आ जाती है कि कौन कौन इसके प्रमोटर हैं, पब्लिक है, डीआईआईज, ये सब हम इसमें देख सकते हैं, जो कि हमने स्क्रीनर पे भी देखा। अब हम आते हैं इसके चार्ट्स पे। तो वो चार्ट्स क्या कहते हैं इसके, लेट्स सी। ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है वेदांता का, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है हमारी। इस पे हम जो लास्ट डे था वो कंपनी में अराउंड 1% की गिरावट गिरावट हमने नोटिस करी। एंड यहाँ से मैं आपको एक पैटर्न भी बता देता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं पूरा, कि एक ऑलमोस्ट बियरिश एंगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, कि जैसे जो इसका बॉडी थी उसकी उसको पूरा कवर कर लिया है। ये जो रेड कैंडल है उसने कंप्लीटली, हम इसको बियरिश एंगल्फिंग नहीं कह सकते क्योंकि ये तो ये विक भी पूरी कवर करता है, बट हाँ काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट। तो ये भी एक चीज़ है। अब जो रिसेंट लो बनाया था
कंपनी ने तो बनाया था हमारा 363 पे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, जहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया था। उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ी देर 1 2 3 4 5 6 6 7 डेज में कंसोलिडेट कर रही है। ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। अब आप ये जो लाइंस देख रहे हैं ये ईएमए हैं, 20 डे ईएमए, 50 डे ईएमए, 100 डे ईएमए, 200 ईएमए। अगर आप यहाँ पे ट्रैक करेंगे तो ये जो आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, जैसे 416.15, यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ये आपको शो करेगा 20 ईएमए, 50 ईएमए, 100 ईएमए, 200 ईएमए सिमिलरली विद रेस्पेक्ट टू द कलर। ठीक है। आरएसआई जो स्टॉक की इस समय 47.70 ऑन अ सिंगल, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम बेसिस। ठीक है। अब यहाँ से हम स्टॉक में क्या लगता है, अगर मार्केट में तेजी आती है, कंपनी ने रिजल्ट तो अच्छे पोस्ट करें, नो डाउट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट अगर मार्केट में तेजी आती है, ठीक है, और स्टॉक भी अगर अच्छा करता है, तो यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ पे ये जो पैटर्न मुझे दिख रहा है, जो अगर इसको बुलिश बुलिश रैली में अगर हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं कि चलो यहाँ से स्टॉक जो है वो अच्छा करेगा, तो वी टेक अ विल टेक अ लाइन, हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है। देन वी विल टेक अनदर पैरेलल चैनल, जो कि एक पैरेलल चैनल पे फॉर्म होते हुए दिख रहा है। हम इसको यहाँ से टैप करके इसके जहाँ पे ये कितना है, और यहाँ से हम इसको यहाँ पे इसे छोड़ दिए, तो ये एक फ्लैग पैटर्न हो गया। ये हो गया पोल, ये हो गया उसका फ्लैग। अब फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है वो हमने पहले भी डिस्कस करा है वीडियोस में। हम उसकी जो पोल की जो लेंथ होती है, हम सिमिलर को उठा के यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा इन केस, तो उसके टारगेट होंगे अराउंड हमारे 488। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो कि अराउंड यहाँ पे आएगी। इसको exact कर देते हैं। 487 488 का टारगेट हम कह सकते हैं यहाँ से अगर होगा तो। लेकिन उसके लिए इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में, एक जो मुझे सेकंड पैटर्न इस पर हो सकता है अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये डबल बॉटम फॉर्म करने के लिए नीचे भी आ सकता है, राइट। तो अगर ये डबल बॉटम नीचे आया, तो इसका क्या, कैसे ये इसको प्रेडिक्ट करेंगे कि ये जो, जैसे यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट करा, राइट, फिर एक ये ऊपर गया। अगर ये यहाँ से मार्केट फिर से नीचे गिरता है, तो ये यहाँ पे यही आ सकता है ऐसे। ठीक है। सपोज यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो ये ऐसे करके एंड देन फिर ये ऊपर रैली दिखा सकता है अपनी। ठीक है। डबल बॉटम फॉर्मेशन जो हम कहते हैं। अब ये तो ये हायर हाइज बनाया है, हायर लूज, वो सॉरी लोअर लूज है, वो बात की बात है। लेकिन अभी ये तो मुझे पैटर्न इसमें समझ में आते हैं कि जो डेली टाइम फ्रेम में बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी कुछ वॉलेटिलिटी है। कल भी जो हमने लास्ट सेशन तक फ्राइडे को, उसमें भी हमने देखा कि मार्केट पहले 560 चुका है, 24,560, एंड जो क्लोजिंग थी वो अराउंड 340 के अराउंड समथिंग ही थी, राइट। तो वो भी एक वॉलेटिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है भी स्टॉक्स में, जो प्ले कर सकती है। कंपनी ने रिजल्ट अच्छे दिए हैं, डिविडेंड भी अच्छा है ही इसका। अगर हम इसको लॉन्ग रन में देखें कि कम अगर किसी को इसको परचेज करना है, तो कैसे परचेज कर सकते, अगर हम यहाँ से 1 साल का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं इसका, ठीक है, तो इसका कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एक हमारा ये एम के ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी है, इन्होंने भी टारगेट दिया था अंत पे 525 का। अब वो हम इसको वीकली, मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ। चलो, ठीक है, ये सब हम लोग हटा देते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम देखते हैं कि मैं आपको क्या समझ में आता है। RSI ये वीकली 47.36 RSI का इंडिकेटर ये लगा रखा है मैंने। EMAs अब ये किसने, अगर हम देखें तो ये जो इसका यहाँ पे इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था अपने सिर्फ, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था अपने 100 डेज EMA पे, राइट। 100 डेज EMA अगर हम यहाँ पे देखें, इसका 362.32 है, जो कि हमें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो 362.32 है। और यहाँ पे
इसका जो लो था इस वाले कैंडल का जो उसने सपोर्ट लिया था 363 था, तो एग्जैक्ट इसको उसको वहाँ उसने सपोर्ट लेके फिर से थोड़ी बाउंस बैक दिखा। अब यहाँ पे 3 वीक से कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, राइट। 363 से इसने अभी 415 का ऑलरेडी 40 पॉइंट्स का रन दिखा चुकी है। बट ये जो डोजी बनी है, अब ये डोजी ना ऊपर की तरफ है ना नीचे, बिल्कुल जहाँ पे इस वीक में प्राइस मूवमेंट बहुत कम था, या पॉइंट प्लस 4.44% का इसने बस मूव दिखाया, ठीक है। अभी इसने जो सपोर्ट लिया है वो अपने 50 EMA पे लिया है, राइट। अगर हम 50, ये अभी जो प्राइस है स्टॉक का वो है 115.10, और जो इसका EMA है वो है 413। अरे यहाँ पे सपोर्ट लेके और लेकिन अब ऊपर जाती तो इसका पहला रेजिस्टेंस क्या पे होगा, इसका पहला रेजिस्टेंस यहीं पे 420, 4 फिर 440, 430। जब तक ये कंपनी, जब तक ये स्टॉक जो है, अगर हम चार्ट को थोड़ा एक्सपेंड करें, एक अच्छी कैंडल स्टिक बना के 430 के ऊपर पहले तो इसको निकलना जरूरी है। जो इसका 200 EM है, सॉरी 20 EM है, उसके ऊपर निकलना जरूरी है। 429 के ऊपर, 430 के ऊपर क्लोजिंग थे, प्लस ये जो इसमें कंसोलिडेशन फेज था, बहुत लंबा कंसोलिडेशन फेज, उसके ऊपर निकलना जरूरी है इसको। अगर ये कंपनी 450 के ऊपर जाती है एक बार, 450 455 के ऊपर क्लोजिंग देती है, तब इसमें और अच्छा बुल रन आएगा, ठीक है। तब हम कंपनी कह सकते हैं कि हाँ तब ये 500 525 टारगेट दे सकती है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में जो देख रहे हैं चार्ट को अभी, तो जैसे कि 1 से 1.5 साल का अगर हम व्यू लेते हैं, कंपनी ठीक है, अभी भी डीमर्जर होगा, उसका भी बेनिफिट इसके शेयर होल्डर्स को मिलेगा। जैसे भी आईटीसी में भी डीमर्जर होता है, आईटीसी होटल्स भी मिले हैं, कि आईटीसी होटल्स जो लिस्ट है उसके भी शेयर्स लोगों को मिले हैं जिनके पास आईटीसी था पहले से। सिमिलरली जिनके पास वेदांता रहेगा एट द टाइम ऑफ रिकॉर्ड डेट जो भी होती है, उस पे जिसके पास भी वेदांता स्टॉक रहेगा उस समय, तो उनको भी स्टॉक्स जो भी डिमर्जर के बाद कंपनी लिस्ट होंगी उसके स्टॉक इनको मिलेंगे, ठीक है। तो एक बेनिफिट होते रहेगा। तो इन माई व्यू अगर किसी का थोड़ा रिस्क लेना है तो वो ये स्टॉक धीरे धीरे परचेज कर सकता है। थोड़े अभी ले, अगर थोड़ा नीचे आता है ये अराउंड 393 400 के आसपास, थोड़ा तब ले। 400 भी इसका अच्छा सपोर्ट जोन है, 394 400, उसके नीचे आना स्टॉक का थोड़ा मुश्किल है। अच्छा सपोर्ट जोन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे 380 के आसपास ये अच्छा जोन है, ये बाइंग जोन है। अच्छा बाइंग जोन है 360 से लेकर 400 के बीच में, ये अच्छा बाइंग जोन है। यहाँ पे अगर स्टॉक लिया और अपने स्टॉप लॉस रखे सिंपल सा, इसका जो 360 का है, 360 क्लोजिंग बेसिस हो ना, वीकली वीकली चार्ट, ठीक है। यहाँ पे 360 355 का थोड़ा स्टॉप लॉस रखे थोड़ा, और फिर देखे कि क्या रहता है इस पर आगे का परफॉर्मेंस। तो मेरी जो टारगेट है सिमिलरली, पहले टारगेट 1 साल के अंदर में भाई 515। अगर ये इसने यहाँ से भी स्टॉक में अगर बूम देता है और ऊपर जाता है 1 से 1.5 साल के बीच में, तो ये अराउंड 600 भी टच कर सकता है, नो डाउट। ये कंपनी अच्छा कर रही है, डिविडेंड यील्ड अच्छी है, एंड दिस इज द एनालिसिस और द व्यू विच आई वांट टू शेयर ऑन वेदांता। बट अगेन दिस इज जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस। सभी लोग पहले अपने फाइनेंशियल जो भी उनके एडवाइजर्स हैं इनसे भी डिस्कस कर लें, या फिर खुद की एनालिसिस करें कि हाँ ये स्टॉक ठीक है, यानी दिस इज जस्ट माई व्यू, एंड दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन फॉर एनीवन, ठीक है। तो इसमें इस वीडियो में हमने सीखा कि हम किसी कंपनी को फंडामेंटली कैसे देख सकते हैं, और कौन कौन से वेबसाइट पे हम इसको देखते हैं। ट्रेंड लाइन मैंने आपके साथ शेयर करी, प्लस चार्ट भी इसका शेयर शेयर करा कि कहाँ पे सपोर्ट है इसका अराउंड 360, ठीक है, एंड कहाँ रेजिस्टेंस है इसका 430 450। इसके बाद इसका अच्छा बुल बना सकता है। अगर यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे बन सकता है इसका, लेकिन थोड़ा टाइम लेती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं कि आपने आज रुपये लगाया और फिर एकदम से कंपनी में दाम अच्छा परफॉर्मेंस दे दें। कंपनी अपने हिसाब से चलती है, उसकी जो अर्निंग्स होती है उसके बेसिस पे उसका रिजल्ट परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। सो आई होप ये वीडियो सबको अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू। कीप शोइंग योर लव एंड कीप like and following my channel. Thank you. Have a nice